Welcome back to my channel, guys. Good morning from Almora. So right now मैं अभी अल्मोड़ा में हूँ. यहाँ पे मैं पहुँचा था कल रात को 8:30 के आसपास. काफ़ी ज़्यादा लेट हुआ था बिकॉज़ जो हल्द्वानी काठगोदाम से जो रूट आता है नीम करौली बाबा होके, तो वहाँ पे ना भंडारा है, बहुत बड़ा फंक्शन होता है, 2-3 दिन का पूरा मेला वगैरह लगता है। तो वो मेले के चलते प्रिपरेशन के चलते वो रूट को ना बंद कर दिया गया था। तो जैसा-तैसा करके थोड़ा तो आगे आ गया था, बट फिर वहाँ पे जो पुलिस वाले थे उन्होंने मुझे अंदर से नहीं आने दिया, बट ऑलमोस्ट हाफ वे तक तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया था। फिर वहाँ से मुझे रूट चेंज करना पड़ा, जो रूट था रामगढ़ वाला। तो रामगढ़ वाला रूट बहुत दूर था, बहुत लंबा था और रोड भी बहुत थोड़ा मतलब बीच में 2 पैच था जो बहुत गंदा था, जिसके चलते मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया और रोड बहुत ज़्यादा गंदे थे। तो काइंड ऑफ ऑफ रोडिंग एंड ऑल, तो प्लस लाइक मैं वो एक्सयूवी में था, एक्सयूवी लेके आया हूँ मैं वापस से, तो इतना कोई इशू नहीं था। तो फिलहाल रात को मैंने पूरे रास्ते के कुछ भी शूट नहीं करे, ब्लॉग उधर का नहीं बनाया, ट्रैवलिंग व्लैवलिंग क्या ही बनाने का। तो फिलहाल मैं अभी अल्मोड़ा में हूँ और यहाँ आप कितने दिन रहता हूँ पता नहीं, मे बी शायद 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, डिपेंड। तो ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का टूर मैं आपको करवाता हूँ, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। तो इसका भी मैं पूरा डिटेल डाल दूँगा। पहले मैं आपको प्रॉपर्टी दिखाता हूँ, पहले प्रॉपर्टी देख लो। प्रॉपर्टी देखने के बाद हम जाएँगे अल्मोड़ा सिटी में, वहाँ पे मॉल के पास जाएँगे, वहाँ मेरा फ्रेंड है, उसको मिलेंगे। फिर थोड़ा वहाँ पे घूमेंगे, शायद से काशी देवी भी जाएँगे और देखते हैं क्या-क्या कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको ये प्रॉपर्टी का एक टूर करवाता हूँ, फिर हम निकलते हैं आगे। तो कुछ एंट्रेंस है, ऊपर से आना होता है और ये अभी थोड़ा बन रहा है, मतलब इनको एकदम फ्रेश है, अभी 1 ही साल हुआ है स्टार्ट करके, तो ये भी बना रहे हैं। तो प्रॉपर्टी एज कुछ ऐसा है और नीचे ऊपर दोनों साइड में रूम्स हैं। एक छोटा सा 2 रूम वहाँ पे ऊपर हैं, यहाँ पे नीचे एक रूम है, ये इनका ऑफिस है, इधर रूम है और ऊपर रूम्स हैं और ये जो है ये इनका किचन है। यहाँ पे आपके बैठने ये भी एक रूम है, यहाँ पर अच्छे से बैठ सकते हो, धूप सेक सकते हो, यहाँ आप थोड़े से अपने कपड़े सुखा सकते हो। और अब मैं आपको दिखाता हूँ रूम। अल्मोड़ा में उनकी एसी की ज़रूरत नहीं होती है, तो मेरा कुछ सामान पड़ा है, इग्नोर करो। तो कहने का मतलब है कि एक ये सोफ़ा है, एक चेयर, सेकंड चेयर, ये आपका टेबल, ये बेड, एक अलमारी दी है छोटी सी, इसमें आप कुछ भी सामान वगैरह रख सकते हैं, इस तरीके से होती है। अगर आपको मच्छर काटे तो ये लगाना होता है मच्छरों के लिए, बट यहाँ पे मच्छर नहीं है। कीड़े वगैरह भी आएंगे तो भी आप उसको वैसे ही कर सकते हो। एक मिरर दिया हुआ है और ये रहा बॉटल कुछ ट्रांसपेरेंट है, थोड़ा यूनिक स्टाइल बना है, ग्रीक स्टाइल में, लाइक वाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन है। तो कुछ ऐसी थी जब स्पॉन, और अब मैं जा रहा हूँ अपने गाड़ी की तरफ। कार पार्किंग काफ़ी ऊपर है, इतना पूरा चल के जाना पड़ता है, पीछे काम चालू है तो और उनका चल रहा है। बॉडी थोड़ी ज़्यादा डाउन है, अभी देखते हैं, काफ़ी टाइम से मैं सिर्फ ट्रैवल ही कर रहा हूँ तो वर्कआउट करने नहीं मिलता है, इसीलिए थोड़ी फिटनेस पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। यहाँ पे भी एक स्टे है, यहाँ पे जगह जगह आपको होम स्टे मिल जाता है, तो होम स्टे को लेके ऐसा कोई टेंशन नहीं है, इजीली अवेलेबल है। शहर का पानी है, पहाड़ चढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसीलिए हाफने लगता हूँ। कोई नहीं, जितने दिन भी रहेंगे अल्मोड़ा में मज़ा कराएंगे। रोड बंद है तो वहाँ तक के जाने की दिक्कत है, वरना अगर पॉसिबल हो पाया तो आपको नीम करोली बाबा के इधर जो अभी लगा चल रहा है मेला, वो भी कवर करेंगे। बने रहिए ब्लॉग में, देखते हैं क्या क्या कवर होता है।
तो कुछ इस तरीके का व्यू है अल्मोड़ा सिटी का। हालांकि भी आधा 1/4 पैच है, तो ये जो पैच देख रहे हैं इधर का, ये 1/4 है, इतना और बड़ा है। तो अभी हम घूम के ये पूरा रूट से नीचे उतरेंगे, फिर वहाँ से ये साइड पूरा बाहर जाके फिर वापस से ऊपर चढ़ेंगे। तो जब हम ऊपर चढ़ जाएंगे ना, तो वहाँ से पूरा आपको जो कर्व है, घोड़े का कैसे पैर का नाल होता है ना इस तरीके का, तो इस तरीके का कर्व शेप में आता है वो। तो वो उस साइड में ऊपर जाऊंगा ना, तभी मैं आपको दिखा पाऊंगा कि किस तरीके का होता है। तो लेट्स ड्राइव, जाएंगे वहाँ पे तो बताते हैं। कुछ बिल्डिंग्स है, कुछ ऑफिस है, गवर्नमेंट ऑफिस और कॉलेज है ये। सारा है, और वो वहाँ पर है कसार देवी। यहाँ पे भी एक और गवर्नमेंट का है कुछ। मैं हूँ अल्मोड़ा में, यहाँ पे कुछ काम से आया हूँ, तो मीटिंग वगैरह के चलते ब्लॉग नहीं बना पाया। बट कल का भी दिन शायद से थोड़ा हेक्टिक रहेगा, बिकॉज़ आज 3 मीटिंग थी जिसमें सिर्फ 2 ही मीटिंग हो पाई, एक बाकी है। कल अगर जल्दी फ्री हो गया तो एक ब्लॉग ज़रूर बनेगा, बट कल मुझे रूम भी शिफ्ट करना है, तो शायद से लेट्स सी। बाकी यहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा प्यारा है। अभी टेम्परेचर हो रहा रहेगा -20, मतलब ठंड लग रही है। जैकेट ओढ़ने की, या मतलब एक माइल्ड छोटा जैकेट होता है ना सिंगल लेयर वाला, वो पहन के घूम सकते हैं, इतना ठंड है। तो ये मेरा जो टी शर्ट है, ये वुल वाला है, वुलन टी शर्ट, तो इसमें भी थोड़ी सी हल्की सी ठंड लग रही है। कार मुझे ऊपर ही पार्क करनी पड़ी मेरी, बिकॉज़ यहाँ पे रोड का थोड़ा काम चालू है, तो गाड़ी जहाँ पे मैं स्टे किया है वहाँ तक नहीं जाएगी। वैसे तो एक्सयूवी है, डालने के लिए डाल सकते हैं, बट क्यों ही रिस्क लेना। पहाड़ों में रिस्क नहीं लिया जाता, सो हम रिस्क नहीं लेंगे। और रही बात अल्मोड़ा की, तो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस पॉइंट है टूरिज़्म के लिए जो है होते हैं, वो है कासर देवी, गोलू देवता, जागेश्वर धाम, कैची धाम। और ये पॉइंट है जहाँ से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो आप में से कोई इच्छुक हो आने के तो आ सकता है। फिर यहाँ पे आने के लिए जो मुंबई से आना चाहते हैं, तो वो मुंबई से हल्द्वानी या काठगोदाम आ सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट नहीं मिल रहा है तो उसका सेकंड सोर्स है, अगर जो फ़्लाइट से आना चाहते हैं तो मुंबई से देहरादून का फ़्लाइट है, दिल्ली का फ़्लाइट है, पिथौरागढ़ के लिए फ़्लाइट है। और जो अदर स्टेट से आते हैं या दिल्ली जहाँ से भी आना है, तो ये पॉइंट होता है। तो ऊपर आने के लिए फिर खाली काठगोदाम या तो फिर आपका हल्द्वानी, ये 2 पॉइंट होता है। बट आई सजेस्ट हल्द्वानी बेटर है। हल्द्वानी में सोर्स ऑफ ट्रैवलिंग ज़्यादा है, लाइक कैब, टैक्सी, शेयरिंग वाला। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कारपूलिंग बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, जैसे वो ब्लाब्ला ऐप होती है। तो उसमें कोई भी टूरिस्ट जो आ रहे हैं बाहर से, सोलो या अकेले हैं, तो वो अपना डॉग में हम अपनी कारपूलिंग डाल सकते हैं ब्लाब्ला में, तो उनको वहाँ पे फिर शेयरिंग मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप ट्रैवल कर सकते हैं। कारपूलिंग की बहुत सस्ती सी होती है, जैसे अगर एग्ज़ाम्पल हल्द्वानी से अल्मोड़ा आने के लिए कैब का लगता है अप्रॉक्स 500 रुपीज़। तो इंस्टेंट ऑफ 500 वो लोग लेंगे 220 250 रुपीज़, हाफ़ हो जाएगा सीधा सीधा। तो दिस इज़ हाउ कारपूलिंग वर्क्स। और स्टे के लिए काफ़ी सारे अच्छे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, लाइक होम स्टे है, और गेस्ट हाउस हैं, होटल्स हैं। और जो गेस्ट हाउस हैं काफ़ी ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली है। अगर आप ऑनलाइन बुक करते हो तो ऑनलाइन के लिए आपके पास में हॉस्टलर है, हॉस्टलर अच्छा खासे रूम दे देता है शेयरिंग में, बट हॉस्टलर सीधा काशा देवी पे ही मिलेगा आपको, उसके बीच में नहीं मिलेगा। अगर आपको अभी जैसे मैं फलसाई में हूँ, तो फलसाई में ईजीए करके एक है जो 700 रुपीज़ पर डे लेता है। मतलब समझो 1000 रुपये पर डे है, इंक्लूडिंग आपका डिनर के साथ में, ब्रेकफास्ट और डिनर कुछ इंक्लूड रहता है उसमें। और दूसरे अल्मोड़ा में अगर आप लेते हो तो नहीं नहीं, पकड़ के चलो आप 2000 रुपीज़ पर डे हो जाता है आपका।
और अगर आप बस वगैरह से आते हो और यहाँ पे आके आप कोई कैब करते हो तो आपको कैब 3500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से मिलती है, जो होती है स्विफ्ट डिज़ायर, ऐसी सारी गाड़ियाँ मिलेंगी जो एसी तो खैर यूज़ ही नहीं है पहाड़ों में, तो ऐसी ठंड हो रखी है, क्या ही एसी होगा, यहाँ पे 12 महीने ठंड होती है। तो कैब की बात करें तो कैब आपको 3500 रुपीज़ पर डे पे मिलती है, जो पूरा दिन आपके साथ में रहती है, वो आप कहीं से भी हो जाएगा। ये आपको हल्द्वानी से पिकअप करेंगे और हल्द्वानी में ही ड्रॉप करेंगे, तो ये बेस्ट सोर्स हो जाता है। और अगर उसमें बेस्ट पार्टी की गाड़ी में सामान आपका हो गया, फिर आप कैसा भी ट्रैवल करो, चाहे जागेश्वर धाम जाओ, काशा देवी जाओ, गोलू टेम्पल जाओ, अल्मोड़ा स्टे करो, फिर यहाँ से आप वापस से हल्द्वानी जा सकते हो। तो गोलू देवता, काशा देवी और जागेश्वर धाम, ये आप तीनों चीज़ एक दिन में कवर कर सकते हो। अगर आप एकदम अर्ली मॉर्निंग 7-8 बजे उठ के निकल रहे हो तो आपको एक ही पैच में पूरा हो जाएगा। जागेश्वर धाम, गोलू महाराज और गोलू देवता और काशा देवी, ये एक ही पैच पे हो जाएगा आपका। फिर अल्मोड़ा रुकने का कोई सवाल ही नहीं बनता है, बट स्टिल फिर भी आपको रुकना पड़ेगा। अगर आपका टाइम अच्छा खासा कवर हो गया, मतलब समझो आप 3-4 बजे तक अगर आपने सब निपटा दिया, तो आप वापस से हल्द्वानी जा सकते हो। वहाँ से हल्द्वानी से अल्मोड़ा कुछ 3 घंटे के डिस्टेंस पे है, तो फिर कैची धाम करते करते आप रात को जा सकते हो। फिर हल्द्वानी में सस्ता सा स्टे ले लो और वापस आपको जहाँ ट्रैवल करना है आप जा सकते हो। सो ये एक एंड रूट है। फॉर जो कार से बाकी जो अपने पर्सनल आ रहे हैं उनकी तो बात अलग है। तो इस तरीके से आप पूरा प्लान बना सकते हो। बागेश्वर धाम है बट वो यहाँ से दूर है, तो वो आप एक दिन में नहीं कर सकते। जागेश्वर धाम की बात करें तो जागेश्वर धाम मैंने पहले ब्लॉग में डाला है। जागेश्वर धाम फिर प्रॉपर वहीं पे हमने गए थे, वहाँ शूट किया था। तो वो 15,000 साल नहीं, 15,000 साल नहीं, कुछ तो एक टाइम है, मैं अभी भूल गया फिलहाल। मैं जब भी ब्लॉग बनाता हूँ तो वो टाइम थोड़ा सा रीड कर लेता हूँ ब्लॉग के लिए, बाकी ऐसा मेरे को याद नहीं रहता, मेरी इतनी शार्प मेमोरी नहीं है। तो वो मंदिर पांडवों के हाथ से बनाया गया है, बहुत पुराना प्राचीन टेम्पल है वो, और बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स है वहाँ पे। अगर आप मानो नहीं मानो आपके ऊपर है, वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं। फिर पूरे 9 ग्रह के 9 मंदिर हैं वहाँ पे, छोटे छोटे बनाए हुए हैं। तो राम भगवान जी का, हनुमान जी का वहाँ पे बहुत अच्छा वर्णन दिया हुआ है, और बहुत ही अच्छा डिटेल में लिखा गया है। तो बहुत प्यारी जगह है वो। फॉर स्पेशली जब आप जनवरी में जाओगे, दिसंबर जनवरी में, फिर तो स्नोफॉल हो चुका होता है, तो जगह बहुत प्यारी लगती है भाई। साक्षात जन्नत वाले दर्शन हो जाएंगे आपके। और कासर देवी में भी बर्फ़ पड़ती है, बट मतलब माइल्ड होती है एकदम, इतनी हैवी स्नोफॉल नहीं होता है, बट हो जाता है। अल्मोड़ा में भी हल्का हल्का स्नोफॉल होता है। तो ये थी पूरी अल्मोड़ा की स्टोरी। मैं जब तक वॉक कर रहा हूँ, जब तक सोचा क्या ही बोलूँ, तो मैंने सारा चीज़ें बता दिया। फिर मेरे ब्लॉग में कांस्य देवी का भी ब्लॉग रखा हुआ है मैंने, जागेश्वर धाम का भी है, गोलू महाराज का भी है, आप जाके पूरी डिटेल देख सकते हो। फिर ट्रैवलिंग का भी मैंने ये ब्लॉग में बता दिया आपको, किस किस तरीके से ट्रैवल कर सकते हो। पूरे दिन एक दिन में हल्द्वानी टू हल्द्वानी मॉर्निंग 7 बजे से लेके इवनिंग 7 घंटे में आप पूरा पूरा ये सब कवर कर सकते हो एक ही पैच में। बाकी और किसी की और कोई इच्छा हो, कुछ हो, तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देना। हो सके तो मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। और अभी हम आ गए हैं, तो कुछ इस तरीके से है हमारा स्टे। मैं बराबर तो आया हूँ ना? हाँ बराबर, वहाँ पर है हमारा स्टे। ये स्टे मुझे पड़ा था, तो फिलहाल मैं जो ईजीए होम स्टे है उसमें रुका हुआ हूँ। ये जो होम स्टे है ये मेरे को पड़ा था 1,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, डिनर का एडिशनल 300 रुपीज़ है। बट यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है दोस्त। दाल, पहाड़ी दाल का तो जवाब ही नहीं। मेरा ऐसी गाल बाहर आ गया, मैं गोलू हो गया हूँ, गोलू गोलू। अब जब पता नहीं जिम कब चालू होगा मेरा, तब से वापस से वर्कआउट करके फिर होऊंगा भी सब। बॉडी भी एकदम मेरा थोड़ा सा डाउन हो चुका है, थोड़ा क्या काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है। वेट मेरा हो गया 110 किलो भाई साहब। अच्छा किसी और को आवाज़ दे रहे, मतलब भैया भैया कर रहा है।
यहाँ पे और भी होम स्टेज़ हैं, जैसे कि यहाँ पर तो सभी लोग होम स्टे चलाते हैं।